नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है अमीर बने मगर अपने दम से। जीवन में जहाँ एजुकेशन अनिवार्य है वहाँ पैसा भी बहुत 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 अनिवार्य है। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि व्यक्ति को अमीर अपने दम से बनना है, किसी दूसरे के दम से नहीं। क्या कहा मैंने कि हर व्यक्ति को अपने दम से अमीर बनना है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं। ये भी हमारे भारत के हर नागरिक की जिम्मेवारी है कि उसको हर किसी को, चाहे वो महिला है चाहे वो पुरुष है, उसको अपने पैरों पर अपने आप खड़ा होना है, आर्थिक रूप से अपने आप को संपन्न बनाना है। क्योंकि ये सारी दुनिया आर्थिक साधनों से चलती है, पैसे से चलती है। जहाँ शिक्षा जरूरी है वहाँ पैसा भी जरूरी है, क्योंकि शिक्षा जहाँ आपके मान सम्मान को बढ़ाती है वहाँ पैसा भी आपके मान सम्मान को बढ़ाता है, आपके जीवन को चलाता है। जब जीवन है तभी आप आगे कुछ काम कर पाएंगे, जीवन नहीं है तो आगे आप कुछ काम नहीं कर सकते, क्योंकि आपका सारा का सारा ध्यान आपके पैसे पर रहेगा। और पैसे पर लगा हुआ ध्यान जो है वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका ध्यान जो है पैसे अर्निंग की तरफ जाए। अब वो पैसा अर्निंग के बहुत सारे सोर्स हैं। आपको जो भी सोर्स सही लगता हो वो आपको जो है वो आपको लाना पड़ेगा, लेकिन वो सोर्स डेवलप करें, पहली बात। और ये काम एक उम्र के बाद नहीं, कम उम्र से, यानी 10th में आने के बाद तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अर्निंग का साधन हो ही जाना चाहिए। चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके पास अपनी इनकम का साधन होना चाहिए। यदि आप महिला हैं या पुरुष हैं, तो महिला है तो आपको की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं। आपने आज तक यही सुना होगा, परिवारों के अंदर यही कहा जाता है कि आपको किसी तरीके से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम खड़े हैं। परिवार में अपने अक्सर पुरुषों को, अपने परिवार के बड़े लोगों को, अपने बुजुर्गों को यही कहते सुना होगा कि हम लोग आपके पीछे खड़े हैं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि आज तक यही हुआ कि जब भी महिलाओं ने बढ़ने की कोशिश की, जो समझाने वाले थे और जो समझने वाले थे, दोनों ने कहीं ना कहीं चूक की। समझाने वाले कौन थे? पहले ही समझाने वाले कौन होते हैं? पेरेंट्स। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि हमारी बेटी कहीं जाएगी तो वहाँ से इसको सुख मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी गलती है कि वो अपने बच्चे को एक गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत गलत ट्रेनिंग दे रहे हैं। भाई, आपका जीवन आपसे चलता है, ना कि किसी और चीज़ से। वो सारी चीज़ें जो दूसरे की हैं वो आपकी कैसे हैं? आप कैसे सोच सकते कि वो चीज़ें आपकी हैं? वो आपकी नहीं होती। यदि ऐसा है तो आप इसके लिए एक छोटा सा जो है वो आजमा करके देखिएगा, छोटा सा टेस्ट लेकर के देखिएगा। आप उस पैसे में से जिसको आपका कहा जा रहा है, यानी आपके ससुराल का हो या फिर वो आपके हस्बैंड का हो या फिर आपके माता पिता का हो, किसी का भी भाई का हो, आप उस पैसे को अपने हिसाब से खर्च करके देख लीजिएगा। तुरंत आपको पता लग जाएगा कि ये पैसा मेरा नहीं है। मैं समझती थी ये मेरा नहीं है, तुरंत रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट देखना क्यों है? रिजल्ट क्यों देखना है? पहली गलती तो ये है कि अब तक अंधेरे में थे, आगे भी अंधेरे में ठोकर खानी है। ये क्या जरूरी है? क्या ये जानना जरूरी है कि ये चीज़ें क्यों हो रही है? सीधी बात है। एक लाइन में बात समझ में आ जाना चाहिए कि हर महिला, हर पुरुष को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत 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 जरूरी है। और खड़ा होने का मतलब ये है, जहां आपकी एजुकेशन सफल हो, तो एजुकेशन सफल होने से क्या होगा? आप वो अर्निंग कर पाएंगी जिससे आप जीवन में बड़े बड़े काम कर सकती हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकती हैं। और जहाँ अर्निंग आपकी
छोटी है, जिस समय आप छोटी अर्निंग भी कर रहे हैं तो वो अर्निंग है, वो आपका पैसा है, उसको आप खर्च करके देखिए, वो आप कैसे भी खर्च कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता, वो आपका पैसा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि आपको ये अमीर बनने की पहली पहली सीढ़ी है कि जहाँ पर आपने पहले सोचते हैं और उस पर एक कदम रख देते हैं। किसी दूसरे के सामने आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे वहाँ जाना है और मुझे पैसे चाहिए। क्यों चाहिए भाई? किसी को आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद खड़े होना है, अपने लिए खड़े होना है। हम सबका ध्यान रखेंगे लेकिन हम अपना भी ध्यान रखेंगे, हमारी जिम्मेदारी अपने लिए भी है। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिसको महिलाओं को समझना होगा कि एजुकेशन के साथ साथ अपने आप को आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ बनाना है। और हर महिला को, हर उस लड़की को जो पढ़ने जा रही है, जो घर के अंदर भी है, जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, वो अपने साथ में जो ऐसी लड़कियां हैं जिनको स्कूल नहीं भेजा जा रहा, उनको भी ये बात का एहसास कराएं कि तुमको अर्निंग करना कितना ज़रूरी है। लेकिन अर्निंग करने का मतलब ये नहीं है कि किसी के घर में जाकर के आप बर्तन ही साफ करें तभी आप काम है। यदि आप थोड़ा भी पढ़ी लिखी हैं, थोड़ी भी चीज़ें जानती हैं, तो बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि आप घर में रह कर के भी कर सकती हैं। क्योंकि घर में, दूसरों के घर में जाकर के व्यक्ति सुरक्षित, कितना सुरक्षित है कितना सुरक्षित नहीं है ये नहीं कहा जा सकता। और क्यों जाया जाए? अच्छे घरों की लड़कियां बाहर निकल कर के जाएं क्यों? जब किस्मत ही साथ ना दे, बिल्कुल जब ऐसी कोई आपके ऊपर आपदा आ जाए, जहाँ, तो भी मैं कहती हूँ तो भी आपके पास दो चार छोटे मोटे ऑप्शन तो बच ही जाते हैं। छोटे ऑप्शन तो बच ही जाते हैं कि आपके पास बिल्कुल आपदा आ गई, फिर भी आप चाय की दुकान तो खोल ही सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक सब्जी की दुकान तो खोल ही सकते हैं, वो तो अब बड़ी बात नहीं है। लेकिन सब्जी की दुकान भी क्यों खोलनी, चाय की दुकान तो खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इतना बड़ा बात नहीं है कि जिसके लिए इतना हाय सर पटकना जरूरी है। यदि बहुत बड़ी विपदा आ गई तब की बात बोल रही, वरना ये चाय फाय कोई काम नहीं। आप पूरी एजुकेशन लीजिए, एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारे से ऐसे काम हैं। आप तो ऑनलाइन बच्चे सब कंप्यूटर पर को जानते हैं, और जिसने कंप्यूटर सीख लिया उसके लिए तो कोई रास्तों की कमी नहीं है। बहुत सारी से टाइपिंग कर सकते हैं, बहुत सारे से ऑनलाइन प्रोजेक्ट हैं उन पर काम कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है भाई। बहुत लोग ऐसे हैं जहाँ जो नहीं जानते। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को भी बहुत ज़रूरत होती है। तो सोचिए कि कितने सारे लोग हैं जिनको ज़रूरत है कि वो दूसरे से काम कराएं। तो आप उन लोगों के सहारा बन सकती हैं। कुछ भी अर्निंग हो, लेकिन आपके पास एक अर्निंग शुरू होगी और वो आपकी अर्निंग होगी। जरूरी नहीं है कि आप महिला हैं तो आप हर जगह चल दें, आपको सही जगह देख करके ही आगे कदम बढ़ाना है। बेटी हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बाहर निकलने से पहले अपने आप को हर तरीके से चेक करें कि आप पूरी तरह से सही हैं। कहीं कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसके कारण से कोई व्यक्ति आपको कुछ कहेगा। इन सारी चीज़ों की एहतियात दूसरे माता पिता को देख चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपके परिवार वालों को चेक करने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद होना चाहिए कि आप घर से बाहर निकल रही हैं। अपने आप को सुरक्षा के घेरे में लेकर के, अपने आप को समझदारी के साथ लेकर के आगे बढ़े, आर्थिक रूप से सुधर। ये बाहर के फैशन से कुछ नहीं होता। आपकी असली चमक आपकी एजुकेशन है, और दूसरी चमक क्या है? आपका वो पैसा जिसके कारण से आप अमीर बन रहे जा रही हैं। अमीर की पहली सीढ़ी होती है कि आपने अपने लिए आर्थिक रूप से कदम बढ़ा दिया। आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो जाना, ये पहली सीढ़ी है। आपने कितना कमाया, देखिए, जब तक व्यक्ति छोटा नहीं करता तब तक उसको बड़े का भी पता नहीं लगता। तो छोटा करिए, बड़ा कीजिए, और बड़ा मिल जाता है तो फिर तो बात ही कोई नहीं है। फिर तो मिलेगा ही, मिला ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि आपको पहले चलना तो आना चाहिए। आप कभी उठे नहीं, कभी चले नहीं आगे, तो बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होने के बाद ही
कहाँ जाना है, किससे मिलना है, ये सारी पता होना चाहिए। यदि ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं, यदि और तरीके से कर सकते हैं, वो और भी अच्छी बात है। या और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको कि आप अपने सीमाओं में रहते हुए भी कर सकते हैं। घर के अंदर एक निश्चित समय तक निश्चित काम होता है, उसके बाद उस काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अपने पैरों पर खड़ी हैं। ये दुनिया सारी आपके लिए है, लेकिन आप फिर भी इसमें अपने अपने आप को स्पेशल बना करके खड़ा कर सकती हैं। आप इस दुनिया की एक एक श्रेष्ठ नागरिक हैं, और एक श्रेष्ठ नागरिक है, एक जिम्मेदार महिला है, एक समझदार महिला है। और एक समझदार महिला वो होती है जो अपने जीवन को सही ढंग से आगे लेकर के जाती है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। तो अमीर सोच रखें और आगे बढ़ने का सपना देखें। किसी के भी कहने से रुकना नहीं है। आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनना है, वो उसके लिए घर में झगड़ा नहीं करना, लेकिन रास्ता निकालना है कि मुझे किस तरीके से बनना है। किसी के दिए हुए पैसे से नहीं कि मुझे नाना जी 50 रुपये दे गए और दादाजी ने 500 रुपये दे दिए और चाचा जी ने 1000 रुपये दे दिए। उन पैसों से अमीर बनना वो अमीर बनना नहीं है। वो तो किसी की वो तो ऐसे देने वाले एक टाइम होता है ना, ये आपकी उम्र है, एक टाइम है जब लोग आएंगे आपको, आप बच्चे हैं या बहू हैं या आप बेटी हैं, तो बड़ों की का दायित्व होता है वो आपको 30 त्योहार पे दें, तो उससे कोई अमीर नहीं बनता। कई बार महिलाएं इस उसमें भी रह जाती हैं, लड़कियां उसमें भी, कि मुझे तो 10,000 रुपये मेरे पिताजी ने दे दिए। वो पिताजी के दिए हुए पैसे से आप अमीर नहीं बन जाएंगी। पति के दिए हुए 5,000 रुपये से आप अमीर नहीं बनने वाली हैं, बल्कि कल को आपको ये भी कह दिया जाएगा आपने चोरी कर ली पति के पैसे की। ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। आप अपना पैसा कमाएं। अर्निंग, महीने की इनकम में आपके पास पैसा आना चाहिए। आपके बैंक बैलेंस में कितना भी आए, पैसा आना चाहिए। ये आपको बहुत आगे लेकर के जाएगा। तब आप खुद को देखेंगी तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने भी इस जीवन में कुछ किया है। और आगे आपको रास्ते तो बहुत मिलेंगे। फिर तो आप एक बार चल पड़ेंगे ना, फिर रुकना नहीं है, और रुकना ही नहीं है। चाहे कोई भी कितना भी समझाए, चाहे ससुराल में या मायके में, आपको अपनी जगह बनानी है। एजुकेशन में अच्छी करनी है, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनना है, और जितने भी बेहतरीन काम हैं वो सब कर सकती हैं। जिस भी बेहतरीन काम को आप कर सकती हैं उसको कीजिएगा। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।